बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मौज़ूअ गुफ्तगू खुम्स, और हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है मादन यानी कान, या अगर इंग्लिश में कहा जाए माइन। कुछ चीज़ों पे खुम्स वाजिब है कि जिसकी जानिब पहले भी तवज्जो दिलाई। उनमें से एक है मादन। मादन यानी कान। अब ये कान चाहे लोहे की हो, यानी वहाँ से लोहा, फौलाद, या इसी तरीक़े से किसी और चीज़ की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, सोने की हो, चांदी की हो, जवाहरात की हो, और कान ही में शामिल किया जाता है तेल के कुएं को। तो अगर कहीं ज़मीन को खोद कर या किसी पहाड़ में एक सुरंग बनाकर या किसी पहाड़ को तोड़कर, या अगर किसी ज़मीन पर कोई चीज़ है, तो इन सारी चीज़ों को कहा जाता है कान। गो के आम तौर पर जो कान के बारे में तसव्वुर है, यानी माइन के बारे में तसव्वुर है, वो यही है कि ज़मीन में काफ़ी डीपली जाया जाए या पहाड़ में कोई सुरंग बनाई जाए। लेकिन अगर माइन कहा जाए तो वो चीज़ें जो पहाड़ पर हों, पहाड़ की बुलंदी पे हों, या पहाड़ के किसी ज़ाहिरी हिस्से पे हों, या हत्ता कहीं ज़मीन पे फैली हुई हैं, उन्हें भी कान कहा जाएगा। जैसे कि बाज़ जगह संगमरमर काफ़ी गहराई में होता है, बाज़ जगह संगमरमर पहाड़ वगैरह के साथ साथ होता है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बाज़ जगह डायमंड के लिए सुरंग बनाई जाती है, बाज़ जगह डायमंड या जवाहरात निकालने के लिए एक बहुत बड़ा इस तरह से गड्ढा खोदा जाता है। वो गड्ढा मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा कई मील तक उसका डायामीटर हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी कान कहा जाए तो वो एक सुरंग की सूरत में हो। तो जितनी भी चीज़ें कान से निकलें, अब वो चाहे गंधक हो, चाहे वो बारूद हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, कोयला हो, पत्थर हो, हीरा हो, जवाहरात हो, या आजकल के दौर में जो मुख्तलिफ और मादनियात हैं जिनका इस्तेमाल है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ वगैरह में, वो सब की सब मादनियात में शामिल हैं। पर जैसे भी जनरल पब्लिक कहे कि ये चीज़ कान है या कान में से निकल रही है या मादन है, तो उन पर खुम्स देना वाजिब है। तो पहला सवाल तो जहन में ये आ सकता है, क्या खुम्स 1 साल गुजरने के बाद दिया जाएगा? तो जवाब यह है कि जैसे ही किसी को आमदनी हो कान से, तो जितना खर्चा हुआ है उसके निकालने में या कान खोदने में, या जो मज़दूरों को दिया है, या इस दौरान और जितने भी खर्चे हैं, उन सबको माइनस किया जाएगा, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि इस कान में से कितनी आमदनी हुई। अब आमदनी कितनी हुई ये देखना है, तो एक मखसूस आमदनी के बाद खुम्स देना वाजिब है। वो निसाब क्या है, वो आमदनी क्या है? तो जवाब यह है कि अगर 15 मिस्काल सोने के बराबर आमदनी हो, या 105 मिस्काल चांदी के बराबर आमदनी हो, तो पहला सवाल ये जहन में अब आएगा ये चीज़ सुनने के बाद आपके कि मिस्काल कितने ग्राम का है, या आजकल मिस्काल का क्या वेट है, और मिस्काल का कैसे रेट निकाला जाए। तो यहाँ से गुफ्तगू 2 हिस्सों में तकसीम होगी कि मिस्काल भी 2 तरह के हैं जो मशहूर हैं। एक मिस्काल शरई, और नंबर 2 मिस्काल सैरफ़ी। उमूमन जब भी फ़िक़्ह में बयान होता है किसी चीज़ के निसाब का ज़िक्र, या जब भी मिस्काल का ज़िक्र हो, तो आमतौर पर मिस्काल शरई मुराद है। अब कुछ मसाइल की जानिब तवज्जो रहे कि अगर किसी इस्लामी मुल्क में इन मादनियात का काम कोई गैर मुस्लिम कर रहा हो, तो उससे भी हुकूमत इस्लामी खुम्स लेगी। अगर एक मादन के कई मालिक हों, मिसाल के तौर पे एक जगह मादनियात का काम 10 अफराद कर रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि 10 अफराद का मिला के जो फ़ायदा हुआ है वो होना चाहिए 51 ग्राम .855 गोल्ड के हिसाब से,
या अलग अलग? तो जवाब यह है कि 10 अफराद अगर कर रहे हैं तो हिसाब ये लगाया जाएगा कि एक आदमी को अगर इतना फ़ायदा हुआ है, यानी 15 मिसकाल सोने के बराबर या 105 ग्राम चांदी के बराबर के 15 मिसकाल सोने के का हिसाब अगर लगाया जाए गोल्ड के हिसाब से, तो बनता है 51.855 ग्राम। तो अगर तकरीबन 52 ग्राम फ़ायदा हुआ है तो ऐसी सूरत में खुम्स निकालना होगा, यानी 52 ग्राम तकरीबन एक आदमी को, इसी तरह से 52 ग्राम तकरीबन दूसरे आदमी को। लेकिन अगर तकसीम होने के बाद निसाब से कम हो जाए तो फिर किसी पर भी खुम्स वाजिब नहीं होगा। पहले भी हमने तवज्जो दिलाई कि 2 तरह के मिसकाल मशहूर हैं, जिनमें से अब तक हमारी गुफ्तगू हुई मिसकाल शरई के मुताल्लिक़, और मिसकाल शरई एक मिसकाल यानी तकरीबन बराबर है 3.5 ग्राम के, अलबत्ता 3.5 ग्राम से कुछ कम यानी 3.457 ग्राम। अब एक सवाल ये जहन में आ सकता है कि ये निसाब एक दफ़ा निकालने के बाद है, तो कहा जाएगा कि अगर थोड़ा थोड़ा करके भी निकाल रहे हैं और इन सबको एक काउंट किया जाता है, मिसाल के तौर पे कुछ मशीनरीज ले जाई गई और उसके बाद खुदाई हुई, या अगर कहीं पे डायनामाइट लगाने की ज़रूरत है डायनामाइट लगाया गया, और एक दफ़ा एक ख़ास प्लानिंग से काम हुआ, गो के कई मरहलों में हुआ, लगातार हुआ, तो जितना इसमें से निकलेगा वो एक दफ़ा का माना जाएगा। वो जो एक दफ़ा का माना जाएगा, फ़र्ज़ करें उसके बाद फिर 6-7 महीने काम नहीं किया, तो ऐसी सूरत में जो एक दफ़ा हुआ है उसको देखना होगा कि वो निसाब तक पहुंचता या नहीं पहुंचता। लेकिन अगर किसी कान में सारा साल ये काम चलता रहे और ये जितना भी सिलसिला है पूरे साल का, ये सब मिला के इससे ज़्यादा होता है, तो फिर इसका खुम्स निकालना होगा। ये थे मुख्तसर से मसाइल कान के बारे में, यानी माइन के बारे में, मादन के बारे में। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बिहक़ मुहम्मद वाले मोहम्मद हमें अपने रसूल, अपनी हुज्जतों, खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत और इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।